नाज़रीन, मैं हूं रमशा कंवल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुल्क भर में जो मईशत की सूरत हाल है और दूसरी तरफ जिस हिसाब से महंगाई में इजाफा होता जा रहा है, हर चीज़ की कीमत आसमान से बातें कर रही है। पेट्रोल में 35 रुपये बढ़ने के बाद तो लगता है कि महंगाई की एक नई वेव, नई लहर आ गई है, जिसके बाद हर चीज़, जिस चीज़ के दाम पूछो महंगी होती हुई दिखाई दे रही है। राशन की चीज़ें हों, बिजली के बिल हों, गैस के बिल हों, जो कि नायाब है, गैस भी, बिजली की भी लोड शेडिंग होती है, लेकिन उसके बावजूद जो बिल है एक आम आदमी का वो हज़ारों रुपए में आता है। ऐसे में अगर हम एवरेज तनख्वाह की लोगों की बात करें तो गवर्नमेंट की तरफ से जो बाय लॉ तनख्वाह मख्तस की गई है वो 25,000 रुपये है, लेकिन क्या ये 25,000 रुपये भी लोगों को मिलते हैं? चले हुकूमती एम्प्लॉयज़ को तो फिर भी, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये 25,000 रुपये भी मिल जाते होंगे। कम से कम निचली सतह की हम बात कर रहे हैं, कम से कम तनख्वाह की हम बात कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज, मजदूर तबका ऐसा है जो कि 15,000 रुपये, 18,000 रुपये, 20,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है और 9-9, 8-8, 10-10 घंटे जो है वो काम करने पर मजबूर है। उसके बावजूद भी अपने घर के लिए गुजर बसर और राशन पानी और अपनी फैमिलीज़ का जो गुजारा है वो करना उनके लिए मुश्किल है। बजट आउट होते जा रहे हैं। इस वक्त हम चलकर आवाम से पूछेंगे, मजदूर तबके से पूछेंगे, गरीब लोगों से पूछेंगे, मिडिल क्लास तबके से पूछेंगे कि क्या तनख्वाहों में इजाफा इस बढ़ती हुई महंगाई के साथ ज़रूरी है या नहीं, और वो अगर इस तरह से आए रोज़ कीमतों में इजाफा होगा तो कैसे वो अपना गुजर बसर करेंगे। और ये हुकूमत की तरफ से आसिफ अली जरदारी साहब ने भी अभी हमने देखा है कि एक तजवीज़ पेश की है कि कम अज़ कम तनख्वाह जो है वो 35,000 रुपये कर देनी चाहिए। तो इसको लोग कैसे देख रहे हैं और हुकूमत की तरफ से आवाम को किस तरह की सहूलियात मिलनी चाहिए जो कि उनका हक़ है? आए ज़रा आवाम से बात करते हैं। सबसे कम तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? अभी जो सूरत हाल है 25,000 रुपये भी कमा पाते हो? 35,000। हाँ, 35,000 होनी चाहिए, क्योंकि अभी इतनी महंगाई हो गई है जो हद से ज़्यादा हमारे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कुछ भी गरीब आदमी, मिडिल क्लास के बंदे बने हैं तो हम 500-600 रुपये कमा रहे हैं हम, इसमें कोई हमारा घर का खर्चा नहीं चल रहा। गरीब आवाम के लिए यहाँ कोई सहूलतें चलें, सेहत की हो, तालीम की हो, उनके बच्चे पढ़ लें, क्या ऐसा कुछ मिलता है? कोई नहीं। गरीब आदमी की तनख्वाह जो है वो 25,000 रुपये हुकूमत की तरफ से मुख्तसर मिलते हैं और नहीं मिलते तो कैसे गुजारा? हमारे पास नहीं मिलते हैं, हम मजदूरी ये रोजी करते हैं, 150 की उठा के अपना घर का गुजारा करते हैं। इस बढ़ती हुई महंगाई में गुजारा हो पा रहा है? परेशानी और क्या है, नहीं हो रहा, गुजारा कहाँ हो रहा है। परेशानी, हर चीज़ महंगी है, चीनी, घी, आटा, जो खाने वाली गरीब की चीज़ है वही महंगी करके बेटे हम क्या करें। गरीब आदमी के लिए कोई राशन कार्ड जैसी सहूलत हो, कोई और सहूलत है, सेहत कार्ड हो? ये एक सहूलत है, खुद का चीज जाके करो बस। कदर जो है महंगाई है और इसमें इस 200, 300, 500 रुपए की मजदूरी में गुजारा होता है? ये शुक्र है 500 मिल रहा है ना, कहीं कहीं ऐसे है कि फैक्ट्रियों से बंदे निकाल रहे हैं, फिर जब बंदे रोजगार ही नहीं है। हाँ, ये है ना हमारे लिए सैलानी का खाना फ्री है, सुबह का नाश्ता, दिन का नाश्ता, रोटी, रात को रोटी फ्री है। 400-500 बच्चे वो घर भेज देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अभी हुकूमत की तरफ से आप समझते हैं कि तजवीज़ आई है कि 35,000 रुपये एक मजदूर की तनख्वाह होनी चाहिए, तो आप समझते हैं इसमें इजाफा हो तो कुछ गुजारा मुमकिन है इस महंगाई में या नहीं? हो सकता है, हो सकता है, हो जाए तो अच्छा है। हम अल्लाह का आसरा और यही आसरा है, मुसाफिरों का आसरा है, बाकी तो कोई पूछने वाला नहीं है। हुकूमत अगर ऐलान कर सकती तो दे सकती है। इस वक्त हुकूमत की तरफ से आप समझते हैं कि जो बेसिक तनख्वाह है उसमें इजाफा होना चाहिए? 25,000 रुपये में एक आम आदमी का गुजारा मुमकिन है या नहीं है? या वो तनख्वाहें भी लोगों को नहीं मिलती? किसी को 25,000 में गुजारा नहीं हो रहा किसी का, पेट पालना भी मुश्किल है। हर चीज़ की कीमत तो बढ़ी, तनख्वाहों में इजाफा हो रहा है? नहीं, कुछ भी हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम। अंकल, एक मजदूर की कम से कम तनख्वाह कितनी होनी चाहिए और इस बढ़ती हुई महंगाई में कैसे गुजारा होता है, जो पैसे मिलते हैं उनमें? बेटी बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है, बहुत मुश्किल से। जैसे ही आप कहानी पूछिए तो हमें रोना आ जाता है। बाकी कम से कम मजदूर की इस दौर में, इस महंगाई में कम से कम 40-35 हज़ार रुपया तनख्वाह हो तो वो गरीब अपना, वही उसकी फैमिली कम हो तो जे 5-6 बच्ची बच्चा बीमार हो जाता है, खाली चेक करने के डॉक्टर 1,000-2,000 फीस ले लेता है, खाली दवाई छोड़ के चेक करने के लिए। उसमें ना मेडिकल की सहूलत है, ना तालीम की सहूलत है, कुछ भी नहीं है गरीब आवाम के लिए। कुछ भी। आज के दौर में मजदूर जो तबका है उसकी कम से कम तनख्वाह कितनी हो कि उसका सही से गुजारा हो सके? बढ़नी चाहिए? 25,000 रुपये में क्या होता है? मेरी बहन, आजकल मजदूर जो है वो खुदकशी करे तो बेहतर है। 500 दिहाड़ी और 1,500 खर्चा घर का। 15 लोग मजदूर है, हर महीने में 35 रुपये 30 रुपये डीजल बढ़ रहा है। मजदूर की मजदूरी कुछ नहीं है। हम तो तंग आकर बोलते हैं इसी हुकूमत से हम खुदकशी करें वो बेहतर है। हुकूमत को तनख्वाह बढ़ानी चाहिए और बिल्कुल आवाम के लिए कोई सहूलत प्रोग्राम निकालना चाहिए। हुकूमत ऐसे काम करे जो गरीब के लिए अच्छा हो जावे, नौकरियां पैदा करे, एजुकेशन पैदा करे, सेहत के लिए पैदा करे, वरना मत गरीब लोगों को घर काम मिल जावे, दवाई मुफ्त मिले
और एजुकेशन मिले, और ये है तो डीजल को कम करे तो गरीब बंदे आगे कोई रोजगार करे और खाने पीने के लिए कुछ हो जाए। बुनियादी सहूलियात नहीं है, तनख्वाहों में इजाफे भी नहीं है। आप समझते हो कि होना चाहिए इजाफा एक मजदूर की तनख्वाह में? मजदूर तनख्वाह कितने है? 500 रुपया दिहाड़ी है, रोज़ खर्चा है, 2,000-2,500 रुपया खर्चा है, घर को कैसे चलाएगा? अस्सलाम वालेकुम। एक मजदूर की कम से कम तनख्वाह 25,000 रुपये हुकूमत की तरफ से फिक्स है। कितनी होनी चाहिए? इस बढ़ती हुई महंगाई में कैसे गुजारा होता है? 1200 रुपया दिहाड़ कमा के जाते हैं, सुबह हो फिर नहीं जेब में पैसा होता। अभी ये हालात है। 1200 रुपया दिहाड़ी का यहाँ से कमा के जाते हैं, घर में इतने खर्चे हैं, वहाँ पे पूरी नहीं होती। 1200 में 36,000 भी दें तो कम है। इस कदर महंगाई में इजाफा बच्चे खाने वाले हैं बेटा, उसका फिर क्या गुजारा? पार्किंग का काम करते पार्किंग का काम करते हैं। कितनी तनख्वाह होगी आपकी? 16,500 16,000। तो कम से कम तनख्वाह भी, चाहे वो प्राइवेट मुलाजिम कंपनी हायर करे या गवर्नमेंट की हो, 25,000 है। क्यों नहीं मिलते आपको? बस अभी वो बोल रहा है बढ़ा रहा हूँ तनख्वाह। क्यों मजबूर हैं आप 15-16,000 रुपये में काम करने पे? अभी तनख्वाह और काम नहीं मिल रहा है मेरे को। मैंने छोड़ के गया हूँ इसकी वजह से, तनख्वाह बढ़ाने के लिए। 8 दिन का घूम के फिर के आसरा मिला, नहीं मिला नौकरी, फिर दोबारा आ गया। अच्छा, आप चाहते हैं कि 25,000 रुपये तनख्वाह हो जाए आपकी? अब हम तो ये कह रहे हैं कि 25,000 रुपये से भी ज़्यादा तनख्वाह हो, ताकि गरीब आदमी का गुजारा हो। कैसे गुजारा होता है इतनी सी तनख्वाह में? बस अल्लाह गुजारा कर रहा है, हमारे की क्या ताकत है। सही। आपने देखा कि कितने ही लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि जिनको जो हुकूमत की तरफ से तनख्वाह मख्तस है उसके पैसे भी पूरे नहीं मिलते। कोई 16,000 कमा रहा है, कोई 19,000, कोई 20,000। हम तो 25,000 रुपये से भी ज़्यादा। और आसिफ जरदारी साहब ने भी कहा कि भाई 35,000 रुपये कम अज़ कम ये तजवीज़ दी है कि कम अज़ कम तनख्वाह होनी चाहिए। लेकिन आप देखेंगे गुरबत में कितनी लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि इस महंगाई के दौर में 16-17,000 रुपये भी कमा रहे हैं, और वो क्या घर लेके जाते होंगे, कैसे आना जाना करते होंगे, किस तरह से चीज़ों की ख़रीदो फरोख्त करते होंगे। तालीम है, सेहत है, राशन है, हर चीज़ का जो है वो जिम्मेदारी है, लेकिन कैसे पूरी होती है नज़र नहीं आता। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। मौजूद है और यहाँ पर हम देखते हैं कि बड़ी तादाद में टिकट काउंटर पे लोग काम कर रहे होते हैं, जो है ट्रेन्स में काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे गेट पे मौजूद लोग हैं, सिक्योरिटी में मौजूद लोग हैं। ज़रा इन लोगों से भी पूछते हैं कि क्या होना चाहिए और कितना इजाफा मुमकिन है, तनख्वाहें क्या हैं, और जो है वो इसमें इस बढ़ती महंगाई में इजाफा होना चाहिए या नहीं। आए ज़रा लोगों से पूछते हैं। आप समझती हैं कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, गवर्नमेंट की तरफ से जो तनख्वाह मख्तस है वो 25,000 रुपये है, उसमें क्या एक आम आदमी का इसका गुजारा मुमकिन है और तनख्वाह में इजाफा होना चाहिए या नहीं आपकी नज़र में? मेरे ख्याल में तो होना चाहिए। जब जितनी महंगाई हो रही है, तो जितनी महंगाई है तो उसमें तो गरीब बंदा ज़ाहिर सी बात है अपनी दाल रोटी से भी गया हुआ है। तो इजाफे होने चाहिए, जैसे जिस हिसाब से हर चीज़ बढ़ रही है। गवर्नमेंट को लगता है कि होना चाहिए तो होना चाहिए। जब बात है तालीम, सेहत और बुनियादी जो फैसिलिटीज़ हैं उसका मिलना कितना ज़रूरी है, क्योंकि एक आम शहरी होने के नाते, पाकिस्तान के शहरी होने के नाते हम अपनी तनख्वाहों में से टैक्स भी कटवा रहे हैं, पैसे भी भर रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से क्या सहूलियात मिल रही हैं? सहूलियात तो मिल भी रही है और नहीं भी, जो बात है। क्योंकि देखो जितनी महंगाई उतना तो बंदा अफोर्डेबल नहीं है, अफोर्ड कर सकता है तो बस थोड़ा सा बहुत गुजारा हो सकता है तनख्वाहें हमारी। इस वक्त में जो जिस कदर महंगाई बढ़ रही है, आम आदमी की तनख्वाह में भी इजाफा होना चाहिए। 25,000 रुपये तनख्वाह हुकूमत की तरफ से मुख्तस है, क्या मिलती है उतनी और क्या इजाफा होना चाहिए या नहीं? जिस हिसाब से महंगाई चल रही है इसके हिसाब से कम 35 से 40,000 सैलरी होनी चाहिए। इसमें बहुत महंगाई में बहुत गुजारा बहुत मुश्किल हो गया, बहुत बुरा हाल हो गया मुल्क का। जब से हुकूमत आई है ना, इनकी बेड़ा गर्क कर दिया। आवाम को दीगर सहूलियात मिल रही हैं, मेडिकल, तालीम, सेहत, कुछ नहीं मिल रहा, सबका बुरा हाल है। और इस समय 25,000 में अगर मिलते भी हैं तो क्या गुजारा हो जाता है? दवाएं हैं, पढ़ाई है, सब चीज़ें हैं, किराए हैं, नामुमकिन है। क्या एक आम आदमी की तनख्वाह 25,000 रुपये से बढ़नी चाहिए यानी इस दौर बढ़ते हुए महंगाई के दौर में? बढ़नी तो चाहिए, वैसे मुश्किल हालात हैं इस वजह से कम में पड़ते हैं ये भी। हम ये बात कर रहे हैं सर कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ गई है, 20-25,000 रुपये हुकूमत की तरफ से तनख्वाह फिक्स है, तो क्या इस बढ़ती हुई महंगाई में इजाफा होना चाहिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और जो आम आदमी है उसकी तनख्वाह में, ताकि इस महंगाई का मुकाबला कर सके? महंगाई के हिसाब से तनख्वाह भी बढ़नी चाहिए ना मैडम। कहाँ से गरीब बंदा गुजर करेगा, कहाँ से पूरा करेगा? आम लोग काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह एवरेज कितनी होंगी? 30,000, 25-30,000, और उसमें गुजारा हो जाता है आना जाना, राशन बिल होता है। गुजारा कैसे होगा मैडम 25-30,000 में? 4-4, 5-5 बच्चे घर में, किराया, हर चीज़।
एक बहुत मजदूर मुश्किल की, है। एक आम आदमी की तनख्वाह जो इस तरह गुजारा कर रहा है कितनी होनी चाहिए आज के दौर में? कम से कम 50,000। 50,000 उसमें गुजारा हो सकेगा? फिर भी सुकून तो नहीं, फिर भी गुजारा कर सकता है बंदा 50,000 में। नौकरी कितने घंटे करते हैं आप? 8 घंटे। 8 घंटे नौकरी करते हैं। हुकूमत की तरफ से जो कम से कम तनख्वाह है वो 25,000 रुपये फिक्स है। इस बढ़ती हुई महंगाई में हुकूमत की तरफ से तनख्वाह में इजाफा होना चाहिए एक मजदूर की, एक कम से कम वेजेस में कैसे गुजारा होता है? कितनी तनख्वाह है आपकी? हमारी तो माशाल्लाह 20 तक है। 20 है तो 25,000 भी पूरे नहीं मिलते? 25,000 तो नहीं मिलते, लेकिन कोऑपरेट करते हैं फिर भी। अच्छा जी, तो आप समझते हो कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है इसमें भी इजाफा बिल्कुल होना बिल्कुल। चाहिए? सैलरी तो हमारी ज़्यादा होनी चाहिए। गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि कुछ करे हमारे लिए भी। एक आम आदमी और मजदूर की तनख्वाह में किस हद तक इजाफा होना चाहिए? 25,000 रुपये हुकूमत की तरफ से फिक्स है, लेकिन क्या मिलते हैं और उसमें गुजारा हो जाता है इस महंगाई के दौर में? इस महंगाई के दौर के अंदर तो बस अल्लाह गुजारा करा रहा है, लेकिन 25,000 में होता क्या है? 15 से 600 रुपए किलो घी, 520 रुपए किलो घी है। गरीब आदमी कहाँ से जाएगा? मजदूर को मजदूरी का नहीं मिल रहा। गुर्बत है एक इंसान के लिए। गुर्बत 25,000 मिले तो सही, लेकिन कौन सी ऐसी कंपनी है जिसके अंदर 25,000 ऐलानात तो ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन कोई ऐसा कारनामा है नहीं। अच्छा ये बताओ कि आम आदमी के लिए गुजारा इस वक्त 25,000 की तनख्वाह में मुमकिन है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? उसकी वजह ये है कि 20-25 हज़ार में गुजारा ही नहीं है। मकान के किराए, गैस की, बिजली के बिल इतना मार देते हुए बंदे राशन डालेगा या अपना घर का कोई राशन कार्ड वगैरह की सहूलत आप समझते हैं हुकूमत को आवाम के लिए निकालनी चाहिए? क्योंकि यहाँ तो राशन लेना भी अब आवाम के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। जी हाँ, कुछ भी नहीं समझते। अस्सलाम वालेकुम। ये एक आम आदमी के लिए और एक मजदूर तबके के लिए 25,000 की तनख्वाह या इस सैलरी में गुजारा हो सकता है या नहीं? बहुत मुश्किल है। इस वक्त तो हमें गैस भी नहीं मिल रहा, तो गैस भी बाज़ार से लेना पड़ता है पकाने के लिए। इतनी महंगाई में बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकते, किराया भी नहीं दे सकते, रक्षे का भाड़ा भी नहीं दे सकते, तो कैसे गुजारा होना है ये बताएं आप। ये तजवीज़ तो सामने आई है। आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं 35,000 रुपये तनख्वाह कर दी जाए, ठीक है, तो आपकी नज़र में इसमें हो सकेगा? और फिर इसके अलावा आप समझते हैं कि तालीम, सेहत और बुनियादी ज़रूरियात आवाम को मिलनी चाहिए? ये वादे तो बड़े टाइम से चल रहे हैं, अब तक कोई वादा पूरा तो हुआ नहीं, हमने देखा नहीं अब तक। हमें नौकरी नहीं मिलती है तो ये वादे कहाँ से पूरे होंगे? और जो आगे वादे करें कहाँ से होंगे? पहले वाले नहीं हुए तो ये कहाँ से होंगे? बहुत मुश्किल है, मुश्किल नहीं नामुमकिन है। इतने टाइम से हम यहाँ कराची में रह रहे 20 साल से, अब तक तो हमने कुछ भी नहीं चेंजिंग देखी है। वैसे के वैसे हालात है जैसे पहले थे, अब भी ज़्यादा हो गए, ज़्यादा सही कम नहीं हुए। जी क्या कह रहे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ये 35,000 तनख्वाह का जो आप बोल रहे हैं ना, तो 17-18 हज़ार तनख्वाह कंपनियों में मिल रहा है, तो 35 कहाँ से देगा? यही मैं कह रही हूँ कि 25 भी नहीं मिलते बोलने में तो हुकूमत की बोल तरफ देता से। है, बोल फिक्स देता है कि कौन पूछ रहा है? 35,000 दे दे या 40,000 दे दे, जितना भी वो बोलने में कौन देगा तनख्वाह? 16-17 हज़ार तनख्वाहें मिल रही कंपनियों में, तो क्या होगा 16-17 हज़ार? 16-17 हज़ार एक आदमी का पूरा नहीं हो रहा है। घर में घर क्या पालेगा उससे? बहुत मुश्किल है। कोई पूछने वाला है? आप समझते हैं कि कंपनियां जो नहीं फॉलो कर रही हैं हुकूमत की कंपनियां तरफ से, कितना तो ये सारा रूल है, लेकिन कोई नहीं देखता, ना पूछता, ना आके चेक करता है। कोई चेक करने वाला नहीं है, खारे ना पुरसान है। कंपनियां तो सारी बंद हो चुकी है। क्या कह रहे हैं? 75% तो कंपनियां बंद हो गई हैं। रोजगार के मौके रोजगार नहीं, के आप कह रहे हो। मौके है कि ये बेचारे खड़े में इनकी कोई नौकरी तो है नहीं। आप यकीन मानो, ये 30 रुपये अलग टैक्स देना है और ये 80 रुपये, ये सुबह से ये टाइम हो गया और गाड़ी में पेट्रोल तक नहीं है। इंसान गुर्बत के मारे क्या करेगा? अगर 25,000 रुपये अगर हुकूमत ने तनख्वाह निकाली है तो आप मेरे को ये बताएं कि 25,000 डॉक्टरों की फीस कितनी है? अगर मजलूम आदमी अगर चला जाए तो क्या होगा? ना सेहत की सहूलियात है ना कुछ भी नहीं है। 25,000 कौन दे रहा है? कुछ भी नहीं है। 25,000 भी नहीं मिलते। मुल्तान इधर से आ बहुत गए हैं। हाँ, टिकट क्या? 29 रुपया टिकट, मुल्तान का सीट भी नहीं है। मगर सीट जो नहीं है, हम कैसे बैठ के जाएंगे? नीचे बैठ के जाओ। कितनी तनख्वाह है? तनख्वाह में माली का काम करते हैं, तनख्वाह होगी 10,000 15,000। छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, उनका खर्चा भी पूरा नहीं होता, इसलिए हम तो जा रहे हैं मुल्तान। जो मेरी बीवी बहुत तकलीफ है। ठीक है, अभी हम स्टेशन पे बोलते 29 रुपये टिकट दो, मैं यार सीट जब बर्थ है, ना सीट है ना बर्थ है, कुछ चीज़ में नहीं, आप नीचे बैठ के जाओ। तनख्वाह हुकूमत की तरफ से मख्तस है 25,000, उसमें गुजारा होता है और मिलते भी हैं या बढ़ने चाहिए? वो भी नहीं मिलते हैं। हुकूमत बढ़ाते भी नहीं है। हुकूमत जो सस्ता होने के ऐलान करते हैं तो वो दुकानदार उसके ऊपर अमल ही नहीं करते हैं। हुकूमत के साथ ये स्टाफ नहीं है कि भाई वो चेकिंग करे। ये दुकान के अंदर जो है ना, आटा जो है ना एक तरीके से देते, दूसरे दुकान में जाते दूसरी तरह से देते, कहते हम लोगों ने महंगे लिए है, तो महंगे लिए भाई, तो ये हुकूमत ने जो ऐलान किया उसके ऊपर, हुकूमत के ऐलान के ऊपर कोई अमल दरामद ही नहीं हो रहा है। इसके लिए तो हुकूमत के पास जो है ना स्टाफ भी है, इदारा भी है,
वो इदारा काम ही नहीं कर रहे। तो आपने देखा कि 8 घंटे नौकरी जो है वो यहाँ तो ये सरकारी मुलाजमीन है तो इनकी 8 घंटे नौकरी है, वरना हमने वो भी लोग देखे जो हमारे साथ ही काम कर रहे होते हैं, 9-9 12-12 घंटे काम कर रहे हैं लोग, लेकिन उसके बावजूद 25,000 रुपये कमाना भी उनके लिए मुश्किल है, 30,000 रुपये कमाना भी उनके लिए मुश्किल है और उनको नहीं मिल रहे होते हैं। और घर क्या लेके जाएंगे, पेट्रोल आने जाने का खर्चा ही 3-5 हज़ार रुपये कराची जैसे बड़े शहर में तो लग जाता है और ऐसे में फिर क्या बचत होती है। हर चीज़ आप जिस चीज़ पे हाथ रखें आसमान से बातें करिए। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं कि मज़दूर की कम अज़ कम तनख्वाह कितनी होनी चाहिए और इसमें इजाफा बढ़ती हुई महंगाई के साथ कितना ज़रूरी है, क्योंकि क्या आम आदमी का या जो एक मज़दूर तबका है जो हमारा जो लोअर मिडिल क्लास कहलाती है, गरीब लोग कहलाते हैं, उनकी तनख्वाहों में तो बस ऐलान हुआ 25,000 रुपये मुकर्रर कर दें, लेकिन क्या वो भी हुकूमत की तरफ से जो मुकर्रर करदा तनख्वाह है वो मिल रही है या नहीं मिल रही, इसी पर बात करें। कम अज़ कम तनख्वाह 25,000 होनी चाहिए। कितनी आपकी तनख्वाह है? तनख्वाह 25,000 दे रही है हमारी कंपनी। जी जी मिल रहे हैं। आप समझते हैं कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है और हुकूमत की तरफ से जो फिक्स तनख्वाह है उसको और बढ़ाना चाहिए ताकि गरीब आवाम को थोड़ी सहूलत हो? जब मिले नहीं, वो ऐलान हुआ नहीं अभी, हुकूमत ने ऐलान नहीं, आप चाहते हैं ऐसा चाहते हो? हैं महंगाई कितनी मुश्किल है इस महंगाई में, बढ़ती महंगाई में इस तनख्वाह में गुजारा? कम से कम 35,000 तो होनी चाहिए तनख्वाह। मुश्किल कितनी होती है आपको, कैसे मुश्किल बहुत मुश्किल है। आते हैं किराया भी अपना देते हैं, 50 रुपया किराया लगता है। अख्तर कॉलोनी से आते हैं यहाँ पे बस में, जाते भी बस में किराया देते हैं 50, 100 रुपया ये 3,000 उसको देते हैं बस वाले को। खाना पीना के अलावा घर के बिजली का बिल, गैस का बिल, खाना पीना वो अलग है। बस इंशाल्लाह हो जाएगी तनख्वाह, ऐलान हुआ है। मजदूर की कम से कम तनख्वाह कितनी होनी चाहिए, क्योंकि 25,000 रुपये फिक्स है, लेकिन क्या उसमें एक आम आदमी का या इस सैलरी में गुजारा मुमकिन है, क्योंकि इस कदर महंगाई बढ़ गई है, कैसे होगा और बढ़ना चाहिए या नहीं? मैं आपको बताऊं ना, आप खुद सोचिए, जिस घर के 18 हज़ार बिजली का बिल आता हो, 10 हज़ार रुपये वहाँ गैस का बिल आता हो, तो उसका 18 और 20 हज़ार रुपये कैसे गुजारा होगा। और बकर सिद्दीक रज़ी ने फरमाया था कि मैं एक मजदूर से पूछूंगा कि उसका कितने पे गुजारा होता है, फिर मैं अपनी तनख्वाह इतनी मुकर्रर करूँगा। आज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के जो हुक्मरान है, एक आम जो मतलब वहाँ का मुलाजिम है, सिंध असम्बली का कह लो या कोई सरकारी मुलाजिम कह लो, उसकी तनख्वाह कितनी होती है, तो इतनी तनख्वाह मजदूर की भी रख लो ताकि उसका गुजारा हो सके। कितने बच्चे ऐसे जो पहले तालीम हासिल करते थे, वो अब मतलब उनकी सैलरी कम होने की वजह से उनके वालिदैन उनको पढ़ा नहीं सकते, उनको अच्छी तालीम नहीं दिला सकते, उनको अच्छा खाना नहीं दिला सकते, लोग खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो गए क्योंकि उनकी तनख्वाहें कम है, उनके पास कोई वो नहीं है। अब आम तौर पर तनख्वाह वही 15,000 और महंगाई रोज़ पर रोज़ बढ़ती जा रही है, तो कम से कम एक मजदूर की जो तनख्वाह है ना, वो इस वक्त 30,000 कम से कम होना चाहिए, फिर उसका गुजारा इस मुल्क के अंदर कुछ हो सकेगा, कुछ गुजारा हो सकेगा। तो इंसान कर ले, दाल हर दाल और रोटी, दूध, अंडे, दाल और रोटी जो है ना उसका आ सकेगा। अगर इस तरह के हालात हो ना, तो मैं बोलता हूँ 40,000 पे भी गुजारा करना या मतलब एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। महंगाई तो बढ़ती जा रही, तनख्वाहों में इजाफा हो रहा है उस हिसाब से? बिल्कुल इजाफा नहीं हो रहा है, तनख्वाह वही है, महंगाई इतनी बढ़ गई है। पहले आटा 500 रुपये का 10 किलो आता था, अब 1300 रुपये का 10 किलो आटा आ रहा है। आटा और तेल ले बंदा, उसी में तनख्वाह पूरी हो जाती है, आने जाने का खर्चा, पेट्रोल में आए रोज़ इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से हर चीज़ महंगी हो गई है। बिजली का बिल, गैस का बिल, बंदा जाए तो जाए कहाँ, और फिर जो बंदा किराए पे रहता है उसका तो गुजारा ही नहीं है इस मुल्क में, उसको तो जीने का हक ही नहीं है, उसको तो मर जाना चाहिए, क्योंकि उसका गुजारा 20,000 में हो ही नहीं सकता, 20-25 हज़ार में। इसलिए मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि कम से कम तनख्वाह 40,000 की जाए ताकि गरीब आवाम जिंदा रह सके। बढ़ती हुई महंगाई में क्या गुजारा मुमकिन है? रोज़ाना एक नया रेट होता है हर चीज़ का। बिल्कुल भी गुजारा मुमकिन नहीं है। 25,000 तो बस ऐसे हो गए हैं कि आप घर लेके जाओ, हफ्ते का भी मुश्किल से राशन और दूसरे मामला जो इंसान को करने पड़ते हैं, बड़ी मुश्किल से इसमें निपटते हैं मामला। 25,000 तो बहुत कम है। आप महंगाई देख लें कहाँ जा रही है। अगर हम बाइक पे भी सफ़र करते हैं तो समझ लें दिन में 300 रुपये का तो पेट्रोल चाहिए। अभी तो 35 रुपये जो बढ़े हैं उससे तो और आवाम के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। खड़ी हो गई। अभी मज़ीद आगे खदशा है कि जैसे हुकूमती लोग बता रहे हैं कि और मज़ीद महंगाई में इजाफा और पेट्रोल में इजाफा होगा।
तो इससे देखते हैं आगे क्या होता है। मुश्किल है गुजारा करना भी। मजदूर की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए आज मैडम के इस दौर टाइम में? जो है 19,000 रुपये दे रहे हैं। क्या प्राइवेट काम वाले। करते हैं आप? मैं बगाई यूनिवर्सिटी में हूँ। अच्छा, हाँ, तो 19,000 रुपए, कम से कम तनख्वाह भी पूरी नहीं मिलती? पूरी नहीं 25,000? मिल रही है, 25 भी नहीं दे रहे। तो कैसे आप गुजारा बस करते ऐसे ही हैं? गुजारा कर रहे हैं थोड़े बहुत, क्या करें। तो ये तो कानून के मुताबिक है, कम से कम तनख्वाह जो है वो 20,000 25,000 28,000 चल रही है इस टाइम कानून के हिसाब से। नहीं है। वहाँ पे हुई है ना, काफ़ी बंदों की हुई है, मगर किस प्राइवेटों की नहीं बढ़ा रहा। जैसे उनके अपने बंदे उनकी तो महंगाई तो इतनी बढ़ती जा रही है। जी, महंगाई बढ़ती जा रही है, पूरा हो नहीं रहा, क्या करें। अभी मजबूरी है, कर रहे हैं, नहीं तो बोलते निकाल देंगे। इससे भी जाएंगे जो कर और रहे क्या हैं। करें, इसीलिए कर रहे हैं। सही, ठीक। मजदूर की कम से कम तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? वैसे तो 25,000 रुपये से 28,000 रुपये तक फिक्स है, लेकिन वो भी मिलते हैं आवाम को या नहीं मिलते? कितनी तनख्वाह मिलती है एक आम आदमी को? कम कसी दौर में 50,000 होनी चाहिए, कम से कम। अच्छा, अभी तो 35,000 की तजवीज़ आई है भारत। 35,000 में क्या बनेगा? 35,000 में अपना घर का पूरा नहीं कर सकता। अगर किराए पे, तो किराया कितना देगा? बिजली का बिल कितना आ रहा है? गैस का बिल कितना आ रहा है? पानी का बिल कितना आ रहा है? कहाँ पूरा करेगा? अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो 50,000 तो उसी में लग जाएंगे, 35,000 तो बाकी कहाँ जाएंगे बच्चे? मकान भी बड़े किराए के हैं। किराए के मकान भी हैं, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, पानी का बिल है, मज़ीद और अखराजात हैं, वो कहाँ से पूरे करेगा? कम से कम 50,000 50,000 तो होने चाहिए। सही। मजदूर की तनख्वाह जो है वो बढ़नी चाहिए, आप कहते हैं? बढ़नी चाहिए, 1 तोला सोने के बराबर होनी चाहिए। अरे भाई, आपने तो 1 तोला सोने को कहाँ पहुँचा हुआ है आजकल? तो मैंने 1986 में मोहतरमा बेनज़ीर की शादी में शिरकत की। उस टाइम ऐलान हुआ था हमारी हुकूमत आएगी तो हम 1 तोला सोने की बराबर मजदूर की तनख्वाह करेंगे। तो मेरी अर्ज़ है हुकूमत सिंध से और जितने भी वज़ीर आज़म थे, मजदूर की तनख्वाह 1 तोले सोने बराबर होनी चाहिए। अच्छा, ये जो बात आप कर रहे हैं ना, उससे मुझे अपने वालिद साहब की भी बात याद आ गई। अभी गुज़िश्ता ही दिनों, चंद रोज़ कबल पहले ही जो है ना, वो वालिद साहब और हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे यही बात कही कि पिछले दौर में महंगाई तो हर दौर में रही, लेकिन जो बाइंग पावर थी वो इतनी ज़्यादा मुतासिर नहीं होती थी। और मेरे वालिद साहब का यही कहना था कि तनख्वाह का रूल ये था कि जितना 1 तोला सोने की कीमत होगी उतनी कम से कम तनख्वाह होगी और लोगों की क़ुव्वत ख़रीद मुतासिर नहीं होती थी। अभी सोच सकते हैं आप 1 तोला सोना ख़रीद लें, अभी तो सब्ज़ी रोटी और जो है ना वो तेल ख़रीदना आवाम के लिए मुश्किल है। अभी तो फ्रूट के ठेले पे भी हम नहीं जा सकते। घी आटा कितना महंगा, गरीब आदमी की सोच से बहुत मुश्किल। दवाइयाँ बहुत महंगी, हुकूमत को चाहिए इस पर तवज्जो दें। सही, ठीक। अस्सलाम वालेकुम। क्या काम करते हैं अंकल आप? हाँ जी, फारिग हूँ बस। नौकरी ही नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं है। तो हम तो तनख्वाहों पे बात कर रहे हैं और यहाँ तो नौकरियाँ ही नहीं है। क्या करें, ठेला लगाते थे, वो भी बात कारोबार है नहीं, बिल्कुल ठगे पड़े हैं। सही। रोजी से बेरोजगार हो खड़े हैं, क्या करें। ये मजदूर की तनख्वाह जो है वो कम से कम बाय लॉ फिक्स तो कर ली गई, लेकिन बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं कि तनख्वाहें 20,000, 19,000, 15,000 भी मिल रही हैं। कैसे लोग गुजारा करते हैं? असल बात यह है कि कहना और करने में फ़र्क है। मजदूर की तनख्वाह जो मौजूदा हालात या हर मौजूदा हालात के हिसाब से बढ़ाई जाए और जो बढ़ाई जाती है उस पर भी इम्प्लीमेंट नहीं होती। और ये बहुत बुरी बात है कि हुकूमत आला का फ़ैसला हो, फॉर एग्जाम्पल 25,000 30,000 उन्होंने की, जबकि उसके बावजूद 10-15 हज़ार मिल रही है, कहीं 10,000 मिल रही है, कहीं 15,000 मिल रही है। और इससे बढ़कर जो 25-30 हज़ार की गई है वो भी इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। कम अज़ कम गवर्नमेंट को चाहिए, और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, इस्लाम का नाम भी इसमें शामिल कर रही है कि जो बात बंदा कहे वो करे। अल्लाह ताला कहता है लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून कब्र मक्तन इंदल्लाह अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। ऐसी बात न कहो जो तुम करो नहीं जिस पर अमल। तो वो बात जो हम करें उस पर हम पूरे उतरें ताकि मजदूर का चूल्हा जले और ये जो आवाम जो भीख मांग रहा है वो इससे निजात दिलाए। अल्लाह ताला इनको निजात दिले हमल उनके ज़रिए से, गवर्नमेंट के ज़रिए से। और अल्लाह ताला के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान है कि हर राई से उसकी निगरान के रैयत के बारे में पूछा जाएगा। जो आला हुकाम है उनसे उनकी रैयत के बारे में पूछ होगी क़यामत के दिन कि आप लोग सोए हुए थे, आप लोगों के सामने आवाम का क्या हाल था, ख़वातीन का क्या हाल था, बच्चों का क्या हाल था। लिहाजा इन पर बहुत सख्ती से तवज्जो दी जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, गरीब लोगों का जो है वो ख्याल रखना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। और दुनिया भर के अंदर जो है ना वो एज ए वेलफेयर काम हो रहा होता है और हुकूमतें
अगर नौकरियां ना भी हो तो रोज़गार के मौके पैदा करती है, और अगर नौकरियां ना हो तो उन लोगों को कंपनसेट करने की कोशिश की जाती है कि कम से कम तनख्वाह इतनी हो कि आम आदमी का गुजर बसर हो सके। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा लगता है पूरा निज़ाम ही उल्टा हो गया। आएँ और लोगों से बात करें। मजदूर की कम से कम तनख्वाह जो है वो 35,000 कर देनी चाहिए। महंगाई इस कदर बढ़ गई है, अभी तनख्वाहें कितनी हैं? अभी तो सिर्फ 20,000 रुपये गुजारा होता नहीं है। कम से कम तनख्वाह भी नहीं मिलती, 25 भी नहीं मिलते आपको? 20 मिलते हैं। अच्छा, कम से कम 50 होना चाहिए। कैसे आप अभी 20,000 रुपये में गुजारा करते हैं? बस गुजारा, एक टाइम खा रहे, एक टाइम सो रहे हैं, और क्या कर सकते। तो जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से तनख्वाहें तो नहीं बढ़ रही। तो वो आप लोग कुछ करें, मीडिया कुछ करे ताकि कोई गरीबों की सुने। बहुत परेशानी है, घरों में लोग भूखे सोते हैं। मजदूर की कम से कम तनख्वाह जो है वो आज के दौर में तकरीबन इतनी तो होंगे जितनी हुक्मरानों की है। क्योंकि इन लोगों को तो पेट्रोल का रेट का पता है, लेकिन कभी डलवाएं तो इन लोगों को पता चला इनकी मराहत इतनी है इनके पास, आप कह रहे हैं? जी, इन लोगों के पास तो हर चीज़ इन लोगों को फ्री मिलती है, फिर भी इनकी हुक्मरानों की 2.5 3 लाख रुपए इन लोगों की तनख्वाह है। हम लोग तो 20-25 हज़ार रुपये में 250 रुपये लीटर पेट्रोल डालेंगे गाड़ी में, तो हमारे पास बचेगा क्या? हम जब ऑफिस जाएंगे या काम पे जाएंगे तो हमारे पास तो पेट्रोल में पैसे पूरे हो जाएंगे, तो घर में बीवी बच्चों को क्या खिलाएंगे? ये तो इन लोगों को हुक्मरानों को चाहिए कि हम लोगों की तनख्वाहों को बढ़ाएं या महंगाई सस्ती कर दें, कम से कम पेट्रोल के रेट कम कर दें। आटा दाल चीनी के पीछे ही हम लोगों को लगा दिया इन लोगों ने, तो बगैर तो होने तो अब क्या बोले इन लोगों को। इन लोगों को ये खुद अपनी जेब से पेट्रोल है तो इन लोगों को पता चला कि पेट्रोल का रेट क्या है। इनको सिर्फ ये पता रेट ही है, लेकिन ये नहीं पता कि लेने में कैसा महसूस होता है। क्योंकि इनको तो हुकूमत की तरफ से पैसे मिल रहे हैं, पॉलिसी भी आ जाती है, लेकिन आप देखें कि आप एक एवरेज ऑफिस में जाकर देखें तो तनख्वाहें इतनी हैं, 20,000 25-30,000। आप क्या काम करते हो? अस्सलाम वालेकुम। जॉब करते हैं। क्या जॉब करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स की। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पार्ट्स की। तो क्या तनख्वाह होगी आपकी अंदाजन एक ब्रैकेट में? 25,000। हम यही बात कर रहे हैं कि कम से कम तनख्वाह जो है हुकूमत की तरफ से 25,000 रुपये रखी गई है, और बहुत सारी जगहों पर वो भी नहीं मिलती है। जैसे गार्ड्स हो गए, मजदूर तबका हो गया। तो आप समझते हैं कि आज के दौर में जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है, तनख्वाहों में गुजारा मुमकिन है, और पढ़े लिखे नौजवानों को भी वो तनख्वाहें नहीं मिल रही? नहीं, बिल्कुल सही बात है, ये तो है। क्या राय है आपकी इस पे? मेरी तो ये राय है, आपकी क्या राय है? क्या कर सकते हैं, महंगाई है, महंगाई है, क्या कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अंकल कह रहे हैं तजवीज़ आई कि कम से कम मजदूर की तनख्वाह 35,000 होनी चाहिए। क्या तनख्वाहें हमारी और इस महंगाई के दौर में कैसे होता है? तो बहुत मुश्किल से 300-400 रुपये मिलते हैं, उसमें दाल रोटी चटनी रोटी खाते हैं, ठेला चलाते हैं। घर भी आधा 40 गज का टूटा फूटे मकान के अंदर रहते हैं, 2 बच्चे हैं। हुकूमत की तरफ से कोई सहूलत है, कोई राशन कार्ड, कोई बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत पैसे मिल जाते हैं, या कुछ और सपोर्ट है? नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, अल्लाह के सिवा और कोई सपोर्ट नहीं है बस। तो ये जो आए दिन महंगाई में इजाफा हो रहा है, दूध की कीमतों में, पेट्रोल की कीमतों में, अंडा महंगा, तेल महंगा, कैसे फिर ये 300 रुपये में गुजारा होता है? बतलाएँ आपको क्या बतलाएँ, बोले कोई आलू बेचते हैं तो वो आलू की कतली वतली पका लेते हैं, उसी से सालन रोटी लगा के खा लेते हैं रोटी, बस उसी से गुजारा करते हैं। एक टाइम का खाना बनाते हैं तो 2 दिन तक वही खा लेते हैं, उसी से गुजारा करते हैं। ये जो तनख्वाहों में इजाफा होना कितना ज़रूरी है कि महंगाई तो बढ़ती जा रही है लेकिन तनख्वाहें नहीं बढ़ रही? बहुत ज़रूरी है तनख्वाह में इजाफा होना, क्योंकि 40,000 होने चाहिए कम से कम। 40,000 में भी आदमी दाल रोटी खा सकता है। बिजली के बिल कितने आते हैं? बिजली के बिल, गैस के बिल, गैस नहीं आ रही, गैस पे बिल आ रहे हैं। एक बल्ब जलता है, एक बल्ब जलता है, उसमें 7,000 रुपये का बिल आया। अभी हम परेशान हैं, उस बिल को कैसे अदा करें। ये जो मुकर्ररा तनख्वाह है मजदूर की तरफ से, हुकूमत की तरफ से 25,000, उसमें गुजारा मुमकिन है आज के दौर में? नहीं, आज के या दौर बढ़ना में, चाहिए? आज के दौर में तो बहुत मुश्किल है। कहने का ये मकसद है कि तनख्वाहें बढ़ना चाहिए, और तनख्वाहें और कम पे कम मजीद हो जा रही हैं। कहने का मतलब महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है जिसकी वजह से गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। हुकूमत की तरफ से कोई पॉलिसी, कोई सहूलत, कोई राशन कार्ड, कोई सपोर्ट प्रोग्राम, इसके तहत कोई मदद होती है आवाम? ऐसा वगैरह कुछ भी नहीं है। अगर दिखाते भी हैं तो सिर्फ वीडियो में दिखाते हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो हम ज़रूर इस बात में आपको बताते हैं। अपनी मदद आपके तहत हम जो करते हैं, अपनी मदद आपके तहत करते हैं, और हमारे को कोई सहूलत नहीं दी जाती। गरीब आवाम किस तरह? मजदूर लोग हैं, हम मजदूर लोग हैं, गरीब लोग समझ लो मजदूर लोग। कहने का मकसद हम लोग का कोई कोऑपरेट, कोई ताउन, कोई इस किस्म की कोई ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं हमारे लिए। वही है जो बस ये लोग जो कर रहे हैं। हुकूमत की तरफ से आप कहते हैं कि कोई सहूलत नहीं है, आप कह रहे हैं मिलना चाहिए। हमारे तो कोई सहूलत नहीं है।
अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही है, आवाम के लिए क्या करेगी वो? अपने खुद लिए अपने सब मुंह कुछ से चल बातें रहा कर है, रहे हैं, मराहत भी चल रही हैं, वो अपने खुद सब अपने काम भी मुंह हो से रहे बातें कर हैं, रहे हैं, आवाम के अपने लिए क्या केसेस से भी सोचेंगे फ्री वो? हो रहे हैं। आवाम तो नीचे से नीचे और जा रही है, वो लोग तो ऊपर से ऊपर जा रहे हैं। और गरीब आदमी जो है ना पिस रहा है बस, सिर्फ गरीब आदमी पिस रहा है। हम छोटे छोटे काम करने वाले हैं हम लोग, कोई हमारी बिल्डिंगें तो है नहीं, कच्चे घर है। सुबह से हम धरना दे के बैठे हुए घर बार छोड़ के। इन्हें मतलब हमारे जो प्लाट हैं उनको तोड़ने का आर्डर दे दिया है, इस बात का आर्डर दिया है, कोई किसी का नहीं पता। बिल्कुल ऐसा ही है। अब कोई पूछने वाला तो है नहीं, कोई करने वाला है नहीं। ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं कि कम से कम तनख्वाह गरीब की 25,000 रुपये हुकूमत की तरफ से मुख्तस तो है, लेकिन ना बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे इदारे जिनमें 25,000 रुपये से भी कम तनख्वाह दी जा रही है। तो क्या इसमें इजाफा होना चाहिए? जिस तरह महंगाई में इजाफा हो रहा है, आए ज़रा बात करते हैं। 25,000 रुपये कंपनीज़ हों चाहे वो गवर्नमेंट इदारे हों, रखने का ऐलान किया गया है। आप समझते हैं कि ये तनख्वाहें मिल भी रही हैं या इससे भी कम पे लोग काम करें इतनी बढ़ती हुई महंगाई में, बजाय इसके इजाफा हो, नौकरियां भी ख़त्म? मैम ये एक्चुअली ये 25,000 तो बहुत कम है। आजकल तो लोग बेचारे पहले फ्यूल और का खर्चा करें या फिर अपने घरों का राशन वाशन भरवावे। 25,000 रुपये में आजकल कुछ होता ही नहीं है, और इसी वजह से अपील करी हम लोग ने गवर्नमेंट से कम एटलीस्ट 40,000 सैलरी होनी चाहिए। 25,000 रुपये में आजकल कुछ हो ही नहीं रहा। बेचारे गरीब आवाम क्या करेगी? वो मरने का सोच रहे, बोले देखो अभी बजट बनने का है, पहली तारीख हो गई है, अभी आई थिंक 310 रुपये लीटर पेट्रोल बोल रहा, आवाज़ आई है। दाल चीनी आटे वाटे के सबके रेट बढ़े, कहाँ से करेंगे आप? गुजारा 25,000 रुपये की तनख्वाह में मिल भी रहे हैं, मुमकिन है? बिल्कुल ही नहीं है मैडम, ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना। अभी ये 310 रुपये लीटर पेट्रोल हो रहा है, 250 रुपये लीटर है, बाइकियाँ चलाते हैं, इसमें गुजारा है नहीं है बिल्कुल ही। अब इंशाल्लाह गवर्नमेंट जो है ना कुछ करे बेहतरी, तो ये जो है ना इनकी मेहरबानी होगी। तनख्वाहें इतनी है नहीं और रोज़गार भी नहीं है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। कम से कम तनख्वाह 25,000 अगर है भी, मिल भी रही है, तो उसमें गुजारा होता है? नहीं जी, बिल्कुल भी गुजारा नहीं होता है। हम बहुत परेशान है, सारा कुछ महंगा है। क्या क्या खरीदे, आटा खरीदे, घी खरीदे, कि कोई चीज़ नहीं अभी जो है ना कुछ भी नहीं है, गुजारा नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। मजदूरी का क्या रेट फिक्स है आपका? रेट दिहाड़ी तो हमारा डेली बीस का 2500 रुपये है, मगर अभी कोई कारोबार नहीं है, कोई दिहाड़ी नहीं लग रही है। पूरा हफ्ता हो गया कोई काम नहीं लगा। 1000 का भी आ जाए, 1200 का भी आ जाए, आजकल चले जाते हैं। क्या काम करते हैं आप? हम मिस्त्री का काम करते हैं, टाइल हो जाए, मार्बल, कच्चे का काम, मिस्त्री के काम में, लेबर में जो भी आ जाए, मजदूरी पे भी चले जाते हैं। आजकल तो कारोबार ही नहीं है बिल्कुल। सारे ये जितने भाई हैं सब फारिग बैठे हैं, किसी को 10 दिन हो गए, किसी को 15 दिन हो गए। जो महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन सबकी मशीनें यहाँ पे मैं बस रखी हुई अभी ये सबकी मशीनें पड़ी हैं, खाना भी दोपहर का खाते ही नहीं, कभी कभी तो कारोबार ही नहीं है। पहले ठेले पे खा लेते थे, अभी वो ठेले वाले ने भी 80 रुपये के चने कर दिए, 25 रुपये का नान है। अभी कौन खाएगा खाना? शाम को घर जाके ही खाते हैं। मजदूरियाँ हैं, काम है, और ये जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, क्या तनख्वाहों में, मजदूरियों में गुजारा हो रहा है? नहीं हो रहा जी। सुबह के बैठे ऐसे बैठे रहते हैं, शाम को चले जाते हैं, कोई पूछते नहीं हमारे को काम के बारे में। भूखे बस बैठे इधर, भूख में बैठे, सुबह के ऐसे बैठे इधर, कोई काम नहीं है ना, कोई लेके काम पे जाता है, इधर बैठे रहते सारा दिन, सुबह आ जाते शाम को चले जाते। क्या काम करते हैं आप? बाजी हम मजदूरी करते हैं। क्या मजदूरी? चौनाई प्लस्तर है। अच्छा। थोड़े हमारे को कुछ भी नहीं, मेरे काम नहीं है, 10-12 दिन हो गया काम नहीं है। हम गरीबी से बेरोजगार है, कोई नहीं लेके जाता है, कोई सारे आते हैं, पठान को लेके जाता है। हम बलोच सिंधी सरायकी ऐसे ही बैठा हो, फारिग बैठा हो, हमारे को 10-15 दिन हो गया फारिग, कोई काम नहीं है हम गरीब को। कितनी मजदूरियाँ हैं? मजदूरी नहीं है, 1500 दिहाड़ी है, कभी है, एक दिन है तो 10 दिन नहीं है। क्या काम करते हैं आप? छेनी हथौड़ी की कटाई का काम, तोड़ फोड़ का, घर तोड़ने वाला को, कोई बनाने वाला को, शरीर सुराग निकालने वाला काम नहीं है, कारोबार नहीं है। रोज गरीबों के लिए बहुत हालत है, कुछ नहीं है, खाने पीने के लिए नहीं। सुबह से मुल्ला के आजान पे नमाज पढ़ के उठता हूँ, बैठते हैं ओडे पर, ऐसा जाता हूँ, खाली खुदा के आसरे पे बैठता हूँ, कोई कुछ नहीं है।
हुकूमत नहीं है, महंगाई ज़्यादा बढ़ गया है। 6,000 में आटे का मन एक गंदम का मिल रहा है, कोई हिसाब नहीं, बहुत मुश्किल है गरीबों के लिए। पाकिस्तान में हुकूमत कहाँ है? बाहर मुल्क से हम गया है, कुछ सब कुछ देख के आया, इधर इतना कहाँ बाहर कहाँ काम किया आपने? ईरान क्या, ईरान तक, में ईरान काम तक, ईरान हर जुबान जानता हूँ, फारसी हम बात करता हूँ, अच्छा। बलोची, कोई बात का मुश्किल नहीं है मेरे लिए। बहुत काम नहीं है, कारोबार इधर पाकिस्तान में बहुत तो आप मुश्किल है। सोचते हो कि ईरान वापस चले जाओ कभी? वो तो दिल करता है लेकिन जाने के लिए नहीं है, अभी पैसा बच्चे नहीं बच्चे है। पैसा नहीं है, कहाँ जाए अभी? उधर भी रास्ते से भी किराए लेके पूछता, वैसा तो नहीं है, कुछ सब कुछ नहीं मिल सकता है। पाकिस्तान में एक दिन दिहाड़ी है, 10 दिन नहीं है बैठने के लिए। 2 महीने में हम 10 दिन काम किया, वो बच्चों के लिए भेजा, अल्लाह के आसरे पे बैठा है। खुदा देगा, अल्लाह मालिक है। सही। क्या काम करते हैं आप? मैं मार्बल रगड़ाई का पॉलिश का काम तो ये क्या है, मजदूरियां हैं अभी आजकल, और काम की क्या सूरत हाल है, और जिस हिसाब से महंगाई बढ़ गई है काम तो आज कैसे गुजारा 13 होता है? दिन हो गए, एक दिहाड़ी भी नहीं लगाई। अगर काम होता तो शाम को 6 बजे तक कौन इंतजार करता? घरों को जाते हैं, हम लोग घरों को जाते हैं, 5 बजे छुट्टी हो जाती, लोग घर को चले जाते हैं। इधर बैठने की जरूरत क्या है हमारी? सुबह से आप आ जाते हैं, कब से आते हैं? सुबह 7 बजे से हैं यहाँ तक, अभी शाम कितनी 7 जगह बजे काम तक करके आए हो आप? कोई काम नहीं। 13 दिन हो गए, आपको पता, काम किया ही नहीं। काम होएगा, इंतजार ही कर रहे हैं। तो 13 दिन कोई दिहाड़ी ना लगना तो भाई घर में राशन पानी खाना कैसे करते हो? कैसे करेंगे, अब गुजारा ही करना है। हुकूमत की तरफ से जो मिलते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे, किसी से उसमें कोई नाम दर्ज कराया, कोई पैसे मिलते हैं मजदूरों को? जो हमें तो कोई नहीं मिले, जिनको मिल रहे हैं उनको मिल रहे हैं, हमें तो नहीं मिले। आप लोगों में से किसी को मिलता है कोई पैसा? किसी को भी नहीं मिलता। हमारे शनाख्ती कार्ड ले लो, कुछ भी नहीं मिलता, 1 रुपया भी नहीं मिलता। कई दफ़ा कोशिश किया, मिलते ही नहीं। आप लोग चाहते हैं कि मजदूरों के लिए, गरीब आवाम के लिए कोई राशन कार्ड हो, कोई सेहत कार्ड हो, कोई बिल्कुल सहूलत हो? होना चाहिए। अभी आपके सामने ही हर बंदे ने अभी बताया आपको, किसी को 12 दिन हो गए, 13 दिन हो गए, हर बंदा फारिग है। चलो गवर्नमेंट की तरफ से कोई ताउन आ जाएगा तो इंसान को चलो कुछ सारा हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। क्या कह रहे हो? 20 दिन हो गया हम लोग जरदारी साहब कह रहे हैं कि कम से कम तनख्वाह जो है वो 25,000 रुपए से बढ़ाकर 35,000 करो। गरीब को तो किसी क्या को कोई भी नहीं सेहत मिलता है, कार्ड हमारे दे को दें, नहीं कोई जरदारी राशन आ रहा है, कार्ड दे नहीं दें? कोई दूसरा पार्टी, कुछ भी नहीं आ रहा है, कोई नहीं दे रहा है। हम गरीब को रोटी देने में मजबूर है, घर पे कुछ भी राशन नहीं है, बच्चे हमारा परेशान है, हम इधर खुद परेशान है। 20 दिन का मुबारक है, तो क्या करें, मजबूरी है, गुर्बत बढ़ गया, महंगाई रूज पे आ गया। अभी आटा के कहाँ पे पूछ गया, चीनी कहाँ पे पूछ गया, घी कहाँ पे पूछ गया, हम गरीब के क्या करें? खाने के लिए मजबूर है, हम परेशान है। अभी रोड पे बैठा हम 20-30 दिन हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बात सलाम। ये है, हर आदमी परेशान है, मैं हूँ या कौन, महंगाई इतनी हो चुकी है, आज इंसान क्या करेगा? अब गरीब आदमी क्या करेगा? आप दिहाड़ी 700-800 रुपये, जो दिहाड़ी अब 1200-1300 रुपये मजदूर की कर रही है, किसी के पास भी जाएंगे वो 800 रुपये मिले, उसमें क्या खाएगा आदमी? 5-5, 6-6 बच्चे कहाँ से वो आदमी पूरा करेगा? महंगाई इतनी हो चुकी है, रोज़गार वो नहीं है, हर आदमी अपनी जगह पे है बाजी, किसी को कुछ नहीं कह सकते। हुकूमत की तरफ से कोई सहूलत, कोई मदद, किसी चीज़ में कोई रिलीफ मिल रहा है? कोई कहे या बेनज़ीर के हमें पैसे मिले हों, हराम मिला हो, किसी को भी मिला, किसी मजदूर को भी। ये बोल रहे हैं 2,000 रुपये पेट्रोल के मिलेंगे, हराम मिला हो। हर आदमी अपना पूरा कर रहा है, किसी गरीब के हक में कोई भी नहीं है मैडम, कोई भी नहीं। ये हालात ऐसे पैदा हो गए, अब पेट्रोल बढ़ गए। अब पेट्रोल बढ़ गया है तो कहने का मकसद मेरा ये है, गरीब आदमी मोटरसाइकिल चलाना छोड़ के साइकिल ले ली। साइकिल भी खरीद सकते हो, 35-40 हज़ार रुपए की साइकिल हो गई है। तो कहने का मकसद, आपको बंदा कहाँ जाए मेरी बहन? बड़े लोग मर रहे हैं, गरीब नहीं मर रहे, ये तो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। बड़े लोग मर रहे हैं, गरीब लोग ये जिंदा बैठे, ये सारी बातें बहन मेरी। ठीक, आम आदमी का, एक गरीब मजदूर का गुजारा कैसे हो रहा है? क्या काम है, मजदूरियां हैं, सहूलतें मिल रही हैं कुछ आवाम को, या बस महंगाई की बढ़ती जा रही है? नहीं बाजी, कुछ भी नहीं मिल रहा है हम लोगों को, खाली महंगाई है। पहले इधर मज़दूरों को कोई ये चावल बिरयानी वगैरह देता था, अभी तो ये महंगाई में इसी से भी रह गए हम लोगों ने। हमें 1 महीना हुआ, 1 महीने में 6 दिन हमने काम किया है, बाकी सारा बेरोज़गारी से गुजारा है। किसी ने नहीं पूछा हुआ है, 100-200 की तादाद से ये लोग बैठे हुए हैं, कोई सारा दिन में नहीं पूछता है। हम लोग अच्छे के अच्छे कारीगर हैं, टाइल फिक्सर हैं, केमिकल पॉलिश करने वाले हैं, मार्बल पॉलिश करने वाले हैं, मिस्त्री हैं हम लोगों ने, लेकिन आज तो हम लोगों के लिए काम कोई नहीं आ रहा है। ऐसा हुकूमत हमारे लिए मुसल्लत किया गया जो कोई
रोज़गार नहीं है, सारा बेरोज़गारी है हम लोगों को। तो आपने खुद देखा कि जिस हिसाब से यहाँ पर ये लोग सुबह से आ जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर कोशिश तो की जाती है। हमने मजदूर तबके से बात की, कुलियों से बात की, आम तनख्वाहदार तबके से बात की, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ से बात की। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो कि 25,000 रुपये की तनख्वाह उनको तब भी नहीं मिल रही, उससे भी बिलो लाइन पर गुजारा करने पर मजबूर है। तो ये है आम आदमी और गरीब आवाम की सूरत हाल। ऐसे में हुकूमत की तरफ से, चाहे वो वफाक हो चाहे वो सिंध हो, ना सेहत कार्ड की सहूलत है, ना कोई तालीम का प्रॉपर निज़ाम है, ना ही जो है वो राशन कार्ड की कोई फैसिलिटी है, ना ही जो हुकूमत की तरफ से ऐलान करदा तनख्वाह है वो भी लोगों को पूरी नहीं मिल रही है। और ऐसे में जब एक तजवीज़ आती है कि बढ़ती हुई महंगाई के साथ आम आदमी की तनख्वाह 25,000 से बढ़ाकर 35,000 कर दी जाए, तो ऐसे में ये इक़दाम होना भी ज़रूरी है कि चाहे वो गवर्नमेंट के इदारे हों चाहे वो प्राइवेट इदारे हों, कि क्या ये जो अनाउंस करदा तनख्वाह है वो मिल भी रही है आवाम को या नहीं मिल रही है, और इसमें इजाफे को यकीनी तौर पर लागू करना चाहिए और इस तजवीज़ पर यकीनन गौर करना चाहिए। रमशा कंवल और न्यूज़ 18 को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।